So hey everyone, this is Sadia. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं with our second point in our checklist. That is everything about VBT and axial and sidewise overlapping. स्टार्टिंग पार्ट जो थ्योरी की होती है वो कहाँ से होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता है कि दो एटम्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि दो एटम्स के जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो दोनों न्यूक्लियसेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, परंतु इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स का बीच का अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, तो कहते हैं जब दो एटम्स दूर रहते हैं तो अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। तो दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। तो इसके बाद आता है हम, इसकी होती है दोनों एटम्स की होती है और ये आर होता है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर के कर्व कुछ इस तरह का आता है। तो इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये जो रीजन होता है, ये डिस्टेंस जहां पे हमारा ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट पे दोनों एटम्स जब अप्रोच कर जाते हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिपल्शन हो जाता है। अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिपल्शन मतलब स्टेबल कंडीशन आ जाती है। तो इस ये ग्राफ का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस रीजन में रिपल्शन जो होता है वो डोमिनेट करता है और इस रीजन के बाद जो हमारा वो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। अच्छा, और एक चीज जिसमें याद रखनी है, जो क्वेश्चन के थ्रू से पूछ सकता है, वो क्या है? वो ये जो डिस्टेंस होती है इस ग्राफ में, वो दोनों एटम्स के बीच का हमारा क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। तो इस ग्राफ में ये तीनों चीज याद रखनी है, ये रीजन रिपल्शन, ये रीजन अट्रैक्शन, ये ए अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्शन और ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो होंगे इस कंसेप्ट में क्या कहता है? आईएनए क्या होता है? आईएनए, ये किताबी डेफिनेशन क्या? एक्सिस अलोंग विच द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर। हम एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ये हमारा एक पीएक्स ऑर्बिटल हो गया और ये भी एक पीएक्स ऑर्बिटल हो गया। तो अगर ये दोनों के न्यूक्लियसेस एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं तो ये इसकी आईएनए हो गई। परंतु अब इसमें देखने वाली बात क्या होगी कि अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, मतलब इन दोनों का कॉमन लाइन वही होगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं? सेकंड पॉइंट होता है इसमें पीएक्स और पीएक्स अगर वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे। इस समय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है हमारी? वाई एक्सिस। तो अगर पीएक्स और पीएक्स अपने आप में अगर वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं तो यहां बनता है हमारा पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे ऐसे साइड वेज ओवरलैप कर रहे होंगे। अभी इस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे होंगे। तो आईएनए का कंसेप्ट इतना ही होता है, ठीक है। अब आईएनए का कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद फिक्स्ड नहीं है, फिर भी आईएनए को हम जनरली जेड एक्सिस को कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा एक्सिस के अलोंग ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैपिंग, नाम देखिए, एक्सियल मींस एक्सिस के अलोंग हमारा होने वाला ओवरलैप। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे होंगे तो इसमें ये तीन टाइप के होते हैं, पहला नेगेटिव ओवरलैप, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा जीरो ओवरलैप। तो ये तीनों क्या होते हैं कि अगर दो एटम्स हैं, अगर उन दोनों के बीच में नेगेटिव ओवरलैप हो रहा होगा तो ये और ये ओवरलैपिंग के बाद एक दूसरे को खत्म कर देंगे और कुछ नहीं बचेगा, नथिंग। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ओवरलैप। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्या चीज का? कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है। तो अगर दो एटम्स हैं, उन दोनों के बीच में पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा होगा तो हमारा बन रहा होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक बात। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो थर्ड केस आता है वो होता है हमारा जीरो ओवरलैप का। जीरो ओवरलैप क्या होता है? जीरो ओवरलैप का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई ए जैसे एस ऑर्बिटल हो गया और ये पी ऑर्बिटल हो गया, तो ये पी ऑर्बिटल का जितना पॉजिटिव इसके एस के साथ ओवरलैप्ड है उतना ही निगेटिव भी ओवरलैप हो रहा है। तो ये दोनों का ये रीजन जितना ओवरलैपिंग पॉजिटिव देगा उतना ये निगेटिव देगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कोई भी ओवरलैपिंग फाइनली रिजल्ट में नहीं आएगा। तो इसे हम कहते हैं जीरो ओवरलैप। अच्छा, अब इसके बाद सिग्मा बॉन्ड को ये भी देख लेते हैं एक तरीके से। अगर मान लो कोई दो पी ऑर्बिटल, जैसे मान लो पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, तो इन दोनों की अगर आई एन ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है अगर एक्स एक्सिस हुई
तो ये सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे होंगे, तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो रहा होगा, एक्सियल ओवरलैप का। तो एक्सियल ओवरलैप रिजल्ट्स और पॉजिटिव ओवरलैप, एक्सियल में भी पॉजिटिव ओवरलैप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की बात होने के बाद हम चलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग में। हम क्या देख रहे होंगे कि अगर कोई दो पी एक्स ऑर्बिटल है, और इन दोनों के, अभी जैसे हम लोग पीछे वाले एग्जांपल में पढ़े थे कि अगर कोई दो पी एक्स ऑर्बिटल है और वो दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस मतलब दोनों की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो पैरेलल हो, पैरेलल एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैप करेंगे तो रिजल्टिंग जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जिसमें दोनों ओवरलैप्स जो होती हैं वो नोडल प्लेन, ये दोनों की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है इससे पास करने वाली प्लेन नोडल प्लेन हो जाती है। अब नोडल प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है, तो नोडल प्लेन वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की मिनिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। अच्छा ठीक है, अब जैसे हम नोडल प्लेन की बात करते हैं तो नोडल प्लेन की बात करने के बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो होता है जीरेड और अनजीरेड का। तो जीरेड और अनजीरेड का कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑर्बिटल का पहली बात, हम एटॉमिक ऑर्बिटल से ये छोटी सी कंसेप्ट तो जानते ही है। क्या जानते हैं कि याद भी रखना है हमें कि जितने उसके एल होंगे, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जितना उसका एल उतना उसमें नोडल प्लेन्स। तो ये बात याद हो गया। तो अब जीरेड और अनजीरेड का कंसेप्ट क्या कहता है, जीरेड और अनजीरेड का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी में ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हैं तो उस ऑर्बिटल को हम अनजीरेड कहते हैं, और अगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होंगे तो उसको जीरेड कहते हैं। अच्छा ये बात हो गई। ये बात करने के बाद हम नोडल प्लेन कैलकुलेट कहां से करेंगे, उस ऑर्बिटल के एल से। जैसे अगर एस ऑर्बिटल हो गया तो उसका एल 0, पी ऑर्बिटल तो 1, ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा ठीक।